कि फोर्स लेबर किस तरह होती है और फोर्स लेबर जो है उसकी क्या क्या अशकाल हैं और आप लोग हमें किस तरह इसमें मदद कर सकते हैं। एक है फेडरल जो कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लॉ है और दूसरा है प्रोविंशियल, क्योंकि लेबर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है डेवोल्यूशन के बाद। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन तमाम इदारों से, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की हम बात करते हैं, उनके नुमाइंदगान यहाँ पे और लेबर इंस्पेक्टर्स जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, और जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है जो कि पाकिस्तान से बाहर लोग जो जाते हैं उनको रजिस्टर करके भेजने का इदारा है, उनके साथ जाने से पहले अपनी ब्रीफिंग का इंतज़ाम ज़रूर करें ताकि आपको पता हो। और बोल वतन की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं ताकि देखने वालों को पता चले कि हम किस टॉपिक पे किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कौन मौजूद हैं? जी सर। जी मैं शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। हम आज मुल्तान में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये एक प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जिसे ब्रिज प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये US फंडेड है और पाकिस्तान में फोर्स लेबर के ख़ात्मे के लिए काम कर रहा है। इस वक्त की जो ये ट्रेनिंग है साफ़ी बरादरान की, जर्नलिस्ट की, वो इसी ज़िमन की एक कड़ी है जो एफ़र्ट हम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हम इनका भी साथ ले सकें और इनके ज़रिए मासेस तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि फोर्स लेबर किस तरह होती है और फोर्स लेबर जो है उसकी क्या क्या अशकाल हैं और आप लोग हमें किस तरह इसमें मदद कर सकते हैं। सर बताइएगा कि इसमें जो है लॉ ख़ास तौर पे जो है वो बड़ा अहम किरदार रखता है। क्या कहेंगे, ऐसे कौन से लॉ हैं जो नहीं पता आवाम को, या ऐसे लोग जो बाहर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता और वो वहाँ पर जाकर फंस जाते हैं? देखें, ये बड़ा अहम सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम ग्लोबली वर्ल्ड ऑफ वर्क के रूल्स को सेट करना है और माइग्रेंट वर्कर्स या वर्कर्स जो हैं वो उसके अहम जुज़ के तौर पे सामने आते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो ILO के 2 मेन कन्वेंशंस हैं फोर्स लेबर पे वो रेटिफाई किए हुए हैं और इसकी वजह से ILO की वसासत से पाकिस्तान में लॉ भी अवेलेबल हैं जो इस ज़िमन में गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के इदारों को अपना काम करने में मदद देते हैं। इसमें 2 सतह के लॉज हैं। एक है फेडरल जो कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लॉ है और दूसरा है प्रोविंशियल, क्योंकि लेबर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है डेवोल्यूशन के बाद। तो जो तमाम सूबों ने अपने अपने फोर्स लेबर के ख़िलाफ़ लॉज बना लिए हैं। पंजाब में बात करें तो पंजाब के अपने लॉज इस बात के ऊपर बहुत ज़ोर देते हैं कि किसी भी शक्ल में फ़ोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए और जो लोग यहाँ से बाहर कमाने के लिए जाते हैं उनके साथ किसी भी तरह की, जो माइग्रेंट वर्कर्स हम कहते हैं, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, तो वो प्रोटेक्टेड हैं विद द लॉ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन लॉज का होना एक तरफ इम्पॉर्टेंट है और लोगों को इसका पता होना दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आज की ट्रेनिंग भी है और आज आपसे बात भी कर रहे हैं, इससे हमें ये मौका मिल रहा है हम लोगों को ये बता पाएँ कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ लॉज अवेलेबल हैं जो फोर्स लेबर की ममानियत करते हैं और माइग्रेंट वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन तमाम इदारों से, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की हम बात करते हैं, उनके नुमाइंदगान यहाँ पे और लेबर इंस्पेक्टर्स जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, और जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है जो कि पाकिस्तान से बाहर लोग जो जाते हैं उनको रजिस्टर करके भेजने का इदारा है, उनके साथ जाने से पहले अपनी ब्रीफिंग का इंतज़ाम ज़रूर करें ताकि आपको पता हो कि आप क्या राइट्स हैं आपके। सर अमूमन हमारे भी कुछ कज़न्स हैं, वो बाहर जा रहे थे तो उन्हें बेसिक चीज़ें पता ही नहीं थी। उनसे जाके इमिग्रेशन पे जब यहाँ पाकिस्तान में सवाल किया गया कि आप वहाँ जाकर क्या करेंगे, उन्होंने बताया जी मैं जॉब के सिलसिले में जा रहा हूँ, उन्होंने पूरा अपना बता दिया। दूसरी एक और बड़ी चीज़ है, वो वहाँ पे रिहाइश जो होती है ना सबसे ज़्यादा, वो भी कहाँ जाके रहेंगे, और वहाँ पर जो है वो कंफ्यूज हो गए कि क्या कहना है क्या करना है। वो तो मुझे उन्होंने बुलाया है, तो इस चीज़ पर सर ज़रा रोशनी डालिएगा कि लोगों को जो है ना सही तरीके से या तो गाइड नहीं किया जाता, अगर गाइड किया जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। वो कहते हैं कि पैसे लगा दिए घर वालों ने, जेबर बेचता है, कोई ज़मीनें बेचता है, ज़मीनें बेच के फिर वो जाते हैं। सर क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आपने बड़ा ही रेलेवेंट सवाल ये भी उठाया है कि हमें चीज़ों के बारे में ना इल्म होना हमारी कमज़ोरी बन जाता है और यही हमें आगे जाके मसलों से दो चार भी करता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल इस इशू को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तरफ तो ये गवर्नमेंट ये चाह रही होती है कि वो फैसिलिटेट करे यहाँ से जाने वाले लोगों को, साथ ही साथ वो ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि स्मगल ना हो रहे हों लोग, यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिक ना हो रहे हों। तो जो यहाँ पे जो तालीम और तरबियत का जो किरदार है बड़ा अहम हो के सामने आता है। अगर आपको मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने ILO के ताउन से प्री डिपार्चर ट्रेनिंग्स का भी इंतज़ाम कर रखा है और पंजाब में मुख्तलिफ़ जगह पे ऐसे रिसोर्स सेंटर्स बना दिए हैं जहाँ पे अगर जाने वाला बंदा वहाँ चला जाए, उसे माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का नाम दिया गया है, वहाँ चला जाए तो वहाँ पे हमारा और गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन से बैठा हुआ है बंदा उन्हें बताएगा आप कौन से मुल्क जा रहे हैं, तो वो बताएंगे इस मुल्क के ये कवानीन हैं, इसके हमारे इनके साथ ये ताल्लुकात हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और ये क्वेश्चन आंसर आपसे हो सकते हैं। तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवा दी जाती है वहाँ पे। तो इस हवाले से मैं यही गुजारिश करूँगा जो भी हमारे बहन भाई जाना चाहें तो प्लीज़ वो इन माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से या डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से एक दफ़ा मुलाकात करें और सही मालूमात के साथ आप जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको इस तरह की परेशानी एयरपोर्ट्स पे भी नहीं होगी। सर एक बड़ी मुमन्ना पिछले दिनों की खबर बड़ी देखी हमने, सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश की कि कुछ अंकल थे, बुज़ुर्ग थे, वो पाकिस्तान से जा रहे थे बाहर किसी कंट्री में। अब उनके बैग में था दूध से बनी हुई कुछ चीज़ें, शहद वगैरह चीज़ें थी, अचार था। अब वो उनके बैग में जब उनको खोला गया तो वो परेशान हो गए कि मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, अपने बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। तो जब वो निकाला गया तो उस जो लेटर उनको दिया गया था उनमें उनसे लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको गौर नहीं किया। तो ये भी बड़े मामलात होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आप भी उसी तरफ और इशारा कर रहे हैं और जो हम भी ये कह रहे हैं कि मालूमात का ना होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि लॉ को फॉलो ना करने का। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर हमने कोई कदम उठाया है तो उससे मुतल्लिक़ा कवानीन से वाकिफ़ हों, ताकि उससे आपकी अपनी आसानी के साथ साथ कानून का एहतराम भी बढ़ता है। तो अगर वो उन्हें पता होता जैसे आपने बताया तो वो यकीनन ऐसा ना करते, वो क्योंकि उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दी तो वो उस मुश्किल में आ गए। अच्छा, बेसिक लॉ के हवाले से बात बताइएगा थोड़ा सा, ताकि एंड पे हम जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें पता चले कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं और किस चीज़ों को हम जो है क्लियर करके बासानी जो है आसानी से करेंगे, आसानी से जो है हम आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, वहाँ पर जो है बिज़नेस कर सकते हैं या मुलाजमत कर सकते हैं। वो क्या ऐसे लॉ है? देखिए, बाहर जाने का जो मामला है वो उसके मुख्तलिफ़ अशकाल हैं। कुछ लोग यहाँ से जॉब के लिए जाते हैं, कुछ माइग्रेशन के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो है कारोबार के लिए जाते हैं और कुछ जॉब्स के लिए, मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं, कोई विज़िट के लिए भी जाता है। तो जो लॉ है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ तरह उनको गाइड करता है। विज़िटर के लिए ये गाइडेंस होती है अमूमी तौर पे कि आपने जब जाना है तो आपने किस तरह कंडक्ट करना है, और वो यूजुअली सिर्फ जनरल लॉ अबाइडिंग उनके होते हैं कि जी हमने जाके वहाँ जाते हुए कोई ऐसी चीज़ नहीं ले जानी जो प्रोहिबिटेड है, कोई ऐसी चीज़ को नहीं लेके जाना जो कि मुमाने है, जिससे जहाज़ को नुकसान हो सकता है, उस मुल्क के कवानीन टूट सकते हैं। लेकिन अगर जब हम इसको ट्रैवल को पर्पस चेंज कर देते हैं और एम्प्लॉयमेंट पे ले आते हैं या बिज़नेस पे ले जाते हैं तो फिर स्पेसिफ़िक लॉज अप्लाई होते हैं और वो लॉज फिर उसी तरह इन्फोर्स भी किए जाते हैं यहाँ पे भी और जो डेस्टिनेशन कंट्री होती है वहाँ पे भी। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जाने से पहले उस कंट्री का स्पेसिफ़िक लॉ, क्योंकि कंट्री टू कंट्री ये भी चेंज होते हैं कि वहाँ पे जो एप्लीकेबल लॉज हैं वो किस तरह इनकी जो रेगुलेशंस हैं यानी गवर्न करते हैं उन लोगों को जो कि वहाँ पे काम के लिए आते हैं। तो कहीं पे वो स्ट्रिक्ट हैं, कहीं पे वो थोड़े फेयर हैं, थोड़े से ज़्यादा कहीं पे वर्कर्स के लॉज को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और कहीं पे कम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डेस्टिनेशन को ध्यान में रख के तैयारी की जाए।